हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल कुलदीप एडहब पर। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ख़ास होने वाली है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, क्योंकि ये वीडियो मैं लेकर आया हूँ बीएससी 5th सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए। और चाहे आप बीएससी में हो, चाहे बीए में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे बीबीए के स्टूडेंट हो और बीसीए के स्टूडेंट हो, अगर आप स्पेसिफिकली 5th सेमेस्टर में हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर है दोस्तों को करिकुलर का। और को करिकुलर आप लोगों का कंपलसरी सब्जेक्ट होता है और जिसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। और आप चाहे जिस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हों दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम टोटल 100 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया दोस्तों, और उसके आंसर्स भी बताने वाले हैं आपको, ताकि आप अवेयर हो सकें अपने आने वाले आगामी परीक्षाओं के लिए। और अगर आप इस पेपर को दिए हैं तो आप अपना आंसर की इस पेपर से मिला सकते हैं दोस्तों। और ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब इसको क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है, चाहे आप बीए में हों, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम, चाहे बीबीए, चाहे बीसीए इस पंचम सेमेस्टर में है, तो आपके लिए वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है दोस्तों। तो इस पेपर का जो पेपर टाइटल है दोस्तों, वो है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। पेपर कोड की बात करें दोस्तों तो 1405 इसका पेपर कोड है। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप, अनिवार्य सहगामी पाठ्यक्रम आपको देना ही देना होता है, चाहे आप बीए के बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए पंचम सेमेस्टर के हों तो। और कौन से सत्र का है दोस्तों, तो 2025-26 का है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और आगे देखते हैं पेपर को। और चूंकि ये क्वेश्चन पेपर दोस्तों सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का है, तो सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में दोस्तों जो मैक्सिमम मार्क्स होता है वो आपका को करिकुलर के लिए 75 होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अदर यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है दोस्तों मैक्सिमम मार्क्स। और टाइम जो मिलता है आपको दोस्तों, ऑलमोस्ट अभी यूनिवर्सिटी में सेम मिलता है, जैसे 2 आवर्स का, क्योंकि ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर होता है, इसलिए आपको 2 आवर्स का समय मिलता है। अगर थ्योरेटिकल होता तो आपको 3 आवर्स से कम का समय नहीं मिलता। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, अनुक्रमांक यहाँ पर भरा जाता है और ये डेट यहाँ पे लिखा जाता है दोस्तों, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि 18 जनवरी 2026 को ये पेपर सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में आयोजित कराई गई थी। आगे चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। और हम बात करते हैं दोस्तों अपने फर्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आप लोगों के सामने है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम के छात्र छात्रा भी अपना देखा करेंगे दोस्तों। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, एक सॉफ्टवेयर जिसे स्वतंत्र रूप से एक्सेस और संशोधित किया जा सकता है उसको क्या कहते हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों, तो उसको कहते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है। कह रहा है पीएनजी इज ए एन डॉट डॉट डॉट, यानी कि पीएनजी एक किस प्रारूप का है। चारों ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इमेज फॉर्मेट, यानी कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने दोस्तों, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो दोस्तों है ये ओपन सॉफ्टवेयर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपके सामने है। कह रहा है द इंटर कनेक्शन ऑफ नेटवर्क्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड इज नोन एज, तो उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, इंटरनेट कहते हैं, जिससे सब लोग आपस में विभिन्न देशों से जुड़ सकते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पूछा गया था दोस्तों, इंटरनेट से हमारे कंप्यूटर तक किसी फाइल के प्रसारण को क्या कहते हैं। तो ये आप लोग डेली लाइफ में करते होंगे दोस्तों, डाउनलोडिंग उसको कहते हैं। तो इंटरनेट से हम किसी फाइल को अपने कंप्यूटर में या मोबाइल फ़ोन में उसको प्रसारण करते हैं, उसको डाउनलोडिंग कहते हैं, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर सिक्स आपके सामने है। कह रहा है नेटवर्क पर प्रत्येक कंप्यूटर को एक विशिष्ट पते से पहचाना जाता है, वह पता कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, आईपी एड्रेस से किसी कंप्यूटर को पहचाना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सिक्स का।
क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है HTML का पूर्ण रूप क्या है। तो HTML का फुल फॉर्म है दोस्तों हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें दोस्तों, आपके सामने है, कह रहा है वेब पेज को देखने के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज यूज टू व्यू वेब पेज इज कॉल्ड, यानी कि वेब पेज देखने के लिए उपयोग की जाने वाली सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्राउज़र, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ब्राउज़र में हम किसी वेबसाइट के वेब पेज को देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, इन HTTPS एस मीन्स, यानी कि HTTPS में एस का क्या अर्थ है। तो एस का अर्थ है दोस्तों सिक्योर, और इसका फुल फॉर्म भी आप लोग जानते होंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं दोस्तों, पूछा गया था इंटरनेट पर उपयोगकर्ताओं के लिए डेटा या जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर को क्या कहते हैं। तो कहते हैं दोस्तों वेब सर्वर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है दोस्तों, जो कि पूछा गया था किसी वेबसाइट से भेजा गया और उपयोगकर्ता के वेब ब्राउज़र में संग्रहित डेटा का एक छोटा सा टुकड़ा क्या कहलाता है। तो टुकड़ा कहलाता है दोस्तों कुकी, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग के सामने दोस्तों, कह रहा है कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल इंक्रिप्शन की सहायता से वेब ब्राउज़र और ब्राउज़र के बीच सुरक्षित डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि HTTPS। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर ट्रैफिक रूट करने के लिए जिम्मेदार है। तो नेटवर्क राउटर का उपयोग किया जाता है दोस्तों एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर जाने के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। तो दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया वेब ब्राउज़र एज, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने दोस्तों, कह रहा वह फोल्डर जिसमें आपके द्वारा भेजे गए और भेजे जाने के लिए तैयार नहीं संदेशों की प्रतियां होती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं दोस्तों ड्राफ्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने दोस्तों, कह रहा ईमेल में कौन से फील्ड खाली नहीं रह सकते। तो दोस्तों टू, यानी कि जिसको भेजते हैं आप उसको खाली नहीं रह सकते हैं। ईमेल तो होना चाहिए दोस्तों कि हम किसको भेज रहे हैं, तो टू में लिखते हैं कि जिसको हम ईमेल भेजते हैं उसका ईमेल एड्रेस डालते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी अटैचमेंट खाली रह सकता है, आप भेजे चाहे ना भेजे, BCC ना भेजेंगे तभी चलो मतलब चलाऊँ है, और CC यानी कि कार्बन कॉपी आप किसी को ऐड करें या ना करें तभी टू आपका रहना मस्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो दोस्तों आपके सामने है, कह रहा निम्नलिखित में से कौन निःशुल्क ईमेल सेवाएं प्रदान करता है। दोस्तों हॉटमेल भी प्रदान करता है, रेडिफ मेल भी और याहू भी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो दोस्तों कह रहा है BCC का क्या अर्थ है। तो BCC का अर्थ है दोस्तों ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे एंटीवायरस प्रोग्राम का एक प्रकार माना जाता है। दोस्तों नॉर्टन भी आपका एंटीवायरस है, मैकफी भी, क्विक हिल भी, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें दोस्तों, कह रहा है सिस्टम हैकिंग में सबसे महत्वपूर्ण चरण क्या है। तो वो है दोस्तों पहले आप इन्फॉर्मेशन गैदर करें, जिस भी सिस्टम को आपको हैक करना होता है हैकर लोग पहले उसकी सूचनाएं एकत्र करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया था दोस्तों, फायरवॉल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट इज़ अ डिवाइस प्लेस्ड एट एन ऑर्गेनाइजेशंस पेरीमीटर टू प्रिवेंट अनवांटेड एक्सेस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 आपके स्क्रीन पर, कह रहा है साइबर सुरक्षा क्या है। ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो साइबर सुरक्षा दोस्तों मेलवेयर से सुरक्षा प्रदान करती है,
साइबर सुरक्षा साइबर आतंकवादियों से सुरक्षा प्रदान करती है। साइबर सुरक्षा सिस्टम को साइबर हमलों से बचाती है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने कह रहा है निम्नलिखित में से किसी कंप्यूटर सिस्टम नेटवर्क या उनसे जुड़ी जानकारी को चुराने, जासूसी करने, नुकसान पहुंचाने या नष्ट करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका डिजिटल हैकिंग। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। क्वेश्चन नंबर 24 आपके सामने दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से किसी सिस्टम या नेटवर्क को नुकसान पहुंचाने, क्षति पहुंचाने या खतरा पैदा करने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो वो आपका थ्रेट्स होता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया था दोस्तों फिशिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो फिशिंग का मुख्य उद्देश्य है दोस्तों धोखे से संवेदनशील जानकारी चुराना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 और 26 से लेकर 29 तक दोस्तों ये आपका रीजनिंग का पोर्शन था और पूछा गया था कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या हो सके। तो पहला था दोस्तों जैसे BIGE को JQOM लिखा जाता है तो RYWU को क्या लिखा जाएगा। तो ये लिखा जाएगा दोस्तों आपका ZGEC, यानी कि दोस्तों सब में 8 ऐड किया गया है तो आप लोग जान जाइएगा। बी में 8 जोड़ेंगे तो 10 यानी कि 10 पे जे आएगा। 9 में 8 जोड़ेंगे 17 यानी कि 17 पे क्यों आएगा। और G7 7 में 8 जोड़ेंगे तो 15 पे वो आता है। इसी प्रकार से प्रत्येक अक्षर में दोस्तों प्रत्येक लेटर में कितना जुड़ रहा है 8 जुड़ रहा है। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, कह रहा है AG को अगर IO लिखा जाता है तो EK को क्या लिखा जाएगा। तो EK को लिखा जाएगा दोस्तों MS। और कैसे लिखा जाएगा अभी मैं आपको बताता हूँ। जैसे A में दोस्तों 8 जोड़ेंगे तो A में 8 जोड़ेंगे तो I आएगा, यानी कि 9 नंबर पे I आएगा। और G में G आता है 7 नंबर पे, इसमें हम 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 8 7 15 और 15 पे आता है O। तो उस हिसाब से ये करेक्ट दिया है तो इसमें भी 8 जोड़ेंगे दोस्तों तो MS लेटर प्राप्त होगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 आपके सामने दोस्तों कह रहा है एनालॉजी का क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है मोर जिस प्रकार भारत से संबंधित है उस प्रकार भालू किससे संबंधित है। तो आप लोग जानते होंगे मोर जो है दोस्तों इंडिया का राष्ट्रीय पक्षी है। तो बियर कहाँ का राष्ट्रीय पशु है दोस्तों, वो है आपका रसिया का, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है दोस्तों विजय कहता है आनंद की माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है, विजय से आनंद का क्या रिश्ता है। तो दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा भांजा का रिश्ता, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा उनकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती बेटी है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाइफ का, क्योंकि दोस्तों कह रहा है आप लोग बेसिक क्वेश्चन है आप लोग समझ सकते हैं। एक पुरुष है, मान लो ये पुरुष है दोस्तों, इसको पी से डिनोट कर देते हैं, और ये एक महिला है तो ये पुरुष की ओर इशारा कर रही है महिला और कहती है कि इसकी पत्नी, यानी कि इस पुरुष की पत्नी जो है वाइफ लिख देता हूँ यहाँ पे, मेरी माँ की, यानी कि इसकी माँ की यहाँ पर लिख देता हूँ ए भी मान लेता हूँ, इसकी माँ कौन है ए है, मेरी माँ की इकलौती बेटी। तो मेरी माँ की इकलौती बेटी ये खुद हुई दोस्तों, इकलौती यानी कि खुद, तो इसकी पत्नी तो हुई क्योंकि अदर कोई बहन है ही नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों और भी दिए गए हैं तो अब मैं डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। कह रहा है कैदी ने जेलर से मिलने आए अपने लड़के का परिचय कराते हुए कहा मेरा कोई भाई बहन नहीं है, यह मेरे पिता के बेटे का बेटा है। तो पिता का बेटा दोस्तों यानी कि वो खुद कैदी हुआ, और बेटे का बेटा यानी कि कैदी का बेटा हुआ। इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा सन, यानी कि वो लड़का जो मिलने आया है वो कैदी का बेटा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 32 का। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है दोस्तों दिया गया है ए बी की माता है, सी ए का पुत्र है, डी ए का भाई है, ई बी की पुत्री है, डी की दादी कौन है। तो इसको यहाँ पर दोस्तों एक्सप्लेन किया हूँ, सिंपल है।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी की दादी कौन हो हो जाएगी ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है दोस्तों एक कोड में शिमला को RGHLKZ लिखा जाता है तो पटना को कैसे कोड किया जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 34 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है एक कोड में डेज को DAZE को 41,265 लिखा जाता है, उसी कोड में बॉय को कैसे लिखा जाएगा। तो सीधा सीधा लिख दिया दोस्तों, जैसे दिया है DAZE, तो डी आता है 4th नंबर पे अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में, तो 4th लिख दिया है। ए आता है फर्स्ट पोजीशन पे, फर्स्ट लिख दिया है। जेड आता है 26th पोजीशन पे, 26 लिख दिया है। और ई आता है 5 पे। तो उसी प्रकार दोस्तों सॉल्व करेंगे बॉय को, यहाँ पर लिख लेते हैं, बॉय को सॉल्व करेंगे। बॉय आता है दोस्तों अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में 2 नंबर पे, ओ आता है आपका 15 पे यानी कि 15 नंबर पे, वाई आता है आपका 25 पे। तो इस ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है दोस्तों 2, 15, 25, तो वो दिया गया है आपका ऑप्शन नंबर सी में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन भी है दोस्तों, कह रहा है यदि किसी खास भाषा में पेपर को OZODQ लिखा जाता है तो किस शब्द को RZKD लिखा जाएगा। यानी कि दोस्तों इसमें से लेटर -1 हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट लगा है इसमें, यानी कि जो लेटर जिस नंबर पे आता है उसमें से एक करके और उसमें से एक घटाएंगे और जो आंसर आएगा, जैसे पी आपका दोस्तों आता है 16 पे, तो 16 -1 करेंगे 15 आएगा, और 15 पे क्या आएगा दोस्तों ओ, तो इसलिए यहाँ पर पी को ओ लिख दिया है। उसी प्रकार से ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्तों। कह रहा है किस शब्द का RZKD लिखा जाएगा, तो दोस्तों इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे तो सेल को RZKD लिखा जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का। क्वेश्चन नंबर 37 आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है 9 कोष्ठक में x-2 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 25 कोष्ठक में 2 - x के लिए x क्या है। तो इसको दोस्तों ये जो है साइन इसको बराबर मान के जब आप मैथमेटिक्स की तरह सॉल्व करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है ए पी आर एक्स एस और जेड एक लाइन में बैठे हैं, एस और जेड बीच में है, ए और पी सिरों पर है, आर ए के बाईं ओर बैठा है, पी के दाईं ओर कौन है। तो इस प्रकार से जब बनाएंगे दोस्तों तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। सिंपल है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है दोस्तों 6 दोस्त एक सर्कल में बैठे हैं और सर्कल के सेंटर की ओर मुंह करके बैठे हैं। दीपा प्रकाश और पंकज के बीच में है, प्रीति मुकेश और ललित के बीच में है, प्रकाश और मुकेश एक दूसरे के सामने है, प्रीति और प्रकाश के मध्य में कौन बैठा है। तो इस प्रकार से बना लेंगे दोस्तों जैसा मैंने यहाँ पे समझाया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ललित, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने दोस्तों, कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए 2, 5, 11, 23। तो इसके बाद क्या आएगा दोस्तों, तो लुप्त संख्या 47 आएगी क्वेश्चन मार्क की जगह पे, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। हर क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता दोस्तों क्योंकि वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और बेसिक रीजनिंग है, आप सब लोग जानते भी होंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 41, कह रहा है अनुक्रम में लुप्त संख्या क्या है। 1, 18, 27 क्वेश्चन मार्क, फिर 125, फिर 216। तो लुप्त संख्या जो है दोस्तों 64 है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है दोस्तों कलाई जिस प्रकार घड़ी से संबंधित है उस प्रकार से इन चारों ऑप्शन में से कौन संबंधित है। तो कलाई दोस्तों कलाई में घड़ी पहनी जाती है, तो दोस्तों उसी प्रकार से आपका गर्दन में चैन पहना जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का। कुछ लोग यहाँ पर ऑप्शन डी भी टिक करके आएंगे दोस्तों, लेकिन उनका गलत है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने है, कह रहा है सीरीज में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 48, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया था दोस्तों ऑपरेशन के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नहीं है। तो रिमोट नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 44 का। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित असमानता को हल कीजिए।
तो इसको जब हल करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर बी जो आएगा वो लेस देन 13 आएगा बी का मान, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा गया था दोस्तों, उस सेट को चुनिए जिसमें संख्याएं उसी तरह के से संबंधित हैं जैसे कि निम्नलिखित सेट की संख्याएं हैं। दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4, 72, 9। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने है। कह रहा है निम्नलिखित 4 अक्षर समूहों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, विषम को पहचानिए। तो वो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा दोस्तों, कह रहा है एक विषम है तो कौन जैसे यहाँ पर सी है तो सी कौन सी पोजीशन पे आता है, थर्ड पोजीशन पे आता है। तो 3 का डबल कर दिया दोस्तों, 3 दूनी 6, 6 पोजीशन पे एफ आता है आपका। इसी तरह से सब ऑप्शन आपस में समान हो रही हैं लेकिन डी आपका भिन्न हो रहा है, इसलिए आपका डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया था ना दोस्तों, निम्नलिखित 4 संख्याओं में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और एक अलग है, उस संख्या को चुनिए जो बाकी से अलग है। तो वो है आपका दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर कैसे दोस्तों इंडिकेट किया हूँ मैं कैसे सॉल्व होगा, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा गया था दोस्तों, निम्नलिखित समीकरणों को सही बनाने के लिए किन 2 चिन्हों को आपस में बदलना चाहिए। यहाँ पर दोस्तों अगर हम माइनस और प्लस को बदल दें तो दोस्तों ये इक्वेशन सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि दोस्तों यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं और 50 क्वेश्चन अभी और बाकी हैं दोस्तों, जो कि इसी तरह के हैं, पूछे गए थे एग्ज़ाम में। और अगर आप इतने क्वेश्चन यानी कि 100 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, पढ़ लेते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेते हैं, तो आप दोस्तों ईजिली गारंटी लेता हूं कि आप क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों को करिकुलर सब्जेक्ट में। तो दोस्तों एंड तक ज़रूर बनी रहिएगा और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें दोस्तों, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़ हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया था दोस्तों, यदि कैब को 6 के रूप में कोड किया जाता है, BED को 40 के रूप में कोड किया जाता है, तो HAD को कैसे कोड किया जाएगा। यहाँ पर दोस्तों दिया है CAB, इसको कितना लिख रहा है दोस्तों 6 है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 कैसे आया, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 3, ये 3 नंबर पे आता है, ये फर्स्ट पोजीशन पे आता है, सेकंड पोजीशन पे। इनका जब आपस में हम गुणा कर देंगे दोस्तों तो वो आ जाएगा 6। और यहाँ पर उसी प्रकार से दिया गया था BED को कैसे कोड कर दिया है दोस्तों 40 में। यहाँ पर वैसा सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, B को 2 नंबर पे आता है, E 5 पोजीशन पे आता है, D आपका 4 पोजीशन पे आता है। इनका हम आपस में गुणा कर देंगे दोस्तों तो ये भी 40 आ जाएगा। उसी प्रकार से हम HAD को डिकोड करेंगे यानी कि कोड बनाएंगे दोस्तों। H आपका आता है 8 पोजीशन पे, A आता है 1 पोजीशन पे और D आता है 4th पोजीशन पे। तो 8 × 1 × 4 करेंगे दोस्तों, 8 चौक 32 हो जाएगा इसका आंसर। तो 32 जो दोस्तों ऑप्शन सी में है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 50 का। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 51 आपके सामने है। ये भी एनालॉजी का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। पूछा गया था वकील उसी तरह न्याय से संबंधित है जैसे मध्यस्थ। वकील दोस्तों जैसे न्याय करवाता है कोर्ट में जाकर, तो मध्यस्थ जो होता है दोस्तों यानी कि दलाल जिसको हम बोलते हैं अपने गाँव की भाषा में, उसी को मेडिएटर भी इंग्लिश में बोला जाता है और आर्बिट्रेटर भी बोला जाता है। तो वो दोस्तों समझौता करवाता है 2 पक्षों के बीच, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 51 का। क्वेश्चन नंबर 52 आपके सामने दोस्तों कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। यहाँ पर दोस्तों त्रिभुज आप लोग अच्छे से गिनिएगा, यहाँ पे 14 त्रिभुज आएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 52 का। क्वेश्चन नंबर 53 उसी प्रकार का क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। आराम से गिनिएगा दोस्तों, यहाँ पर 12 त्रिभुज आएंगे, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वीडियो पॉज करके आप चाहे तो गिन सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है एक पासे की 2 घूमी हुई स्थितियाँ नीचे दी गई हैं, यदि पासे के नीचे
4 नंबर है तो ऊपर कौन सा नंबर होगा। तो इसका आंसर आप लोग दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएंगे, नहीं तो मैं वीडियो के लास्ट में बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है दोस्तों, नीचे दी गई आकृति श्रृंखला में अगली आकृति चुनिए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग ज़्यादा कुछ मत देखिए, यहाँ पर बीच वाले तीर को देखिए। पहले इस साइड में घुमाया था और अब कर दिया है अपर साइड में, और इस तीर की नोक को उल्टा कर दिया है इस तरह से। फिर आपका घुमा दिया है इस साइड में, फिर आपका घुमा दिया है दोस्तों नीचे की साइड में। तो आप लोग खुद ही बताएंगे कि तीर किस साइड में घूमेगा। तो तीर घूमेगा दोस्तों इस साइड में, यानी कि बना देता हूँ, इस साइड में घूमेगा, यही एक बाकी रह गया है। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 56 आपके सामने कह रहा है, निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रिप्लेस करेगी। तो वो आएगा दोस्तों आपका 77। यहाँ पर देख सकते हैं सब में कितना कितना जोड़ा गया दोस्तों, 24 नहीं, 24 सब में नहीं। जैसे 2 में 3 जोड़ा गया है दोस्तों तो 5 हो गया, 5 में 6 जोड़ा गया है दोस्तों, यानी कि 3 के पहाड़े को जोड़ा गया है। पहले 3 जोड़ा गया है, फिर 3 दूनी 6 को जोड़ा गया है, फिर 3 त्रिका 9, फिर 3 चौक 12, इसी तरह से जोड़ा गया है। यहाँ पर आप लोग दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 पर हम लोग पहुँच चुके हैं। अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 57 हम लोग सॉल्व करते हैं। कह रहा है अक्षरों का वह कॉम्बिनेशन चुनिए जिसे दी गई अक्षर सीरीज के गैप में क्रम से रखने पर सीरीज पूरी हो जाएगी। तो इन क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों आपको टोटल जो अक्षर दिए होते हैं उनको गिन करके ऐसे सेगमेंट में डिवाइड कर लेना है और उसको बाद भर देना है। तो भरने के बाद जो दोस्तों वही अक्षर रिपीट करेंगे। तो आप लोग सॉल्व करिएगा दोस्तों, आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल इजी है दोस्तों। आगे चलता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 58 आपके सामने दोस्तों कह रहा है अक्षरों का वह कॉम्बिनेशन चुनिए जिसे दी गई अक्षर सीरीज के गैप में क्रम से रखने पर सीरीज पूरी हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने दोस्तों 1 2 3 सेगमेंट में बांट के लिखा था और ऑप्शन को हल किया था दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया था। यहाँ पर आराम से आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 58 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 आपके सामने दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह को कौन सी संख्या रिप्लेस करेगी। दोस्तों यहाँ पर भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 बेसिक रीजनिंग है दोस्तों। आगे चलता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 60 आपके सामने दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित सीरीज में प्रश्न चिन्ह की कौन सी संख्या रिप्लेस करेगी। तो यहाँ पर दोस्तों 46 सही हो जाएगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 का बेसिक रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है दोस्तों वह संख्या चुनिए जो क्वेश्चन मार्क की जगह आए। तो वो संख्या आएगी दोस्तों 47, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है दोस्तों वह संख्या चुनिए जो क्वेश्चन मार्क की जगह आए। यहाँ पर 57 आएगा दोस्तों, आप लोग आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 62 का। और क्वेश्चन नंबर 63 पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित सीरीज में अगली संख्या चुनिए। तो अगली संख्या आपकी 63 आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 64 आपके सामने दोस्तों मैथमेटिकल अर्थमेटिक है दोस्तों, बेसिक अर्थमेटिक है, सॉल्व हो जाएगा। पूछा गया था एक पार्टी में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है, यानी कि दोस्तों लड़कियों की संख्या जो है आधी है लड़कों की संख्या से, यानी कि हम लड़कों की संख्या अगर 2x मान लें तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी x है। और कह रहा है दोस्तों 1 घंटे बाद 5 लड़के पार्टी छोड़कर चले जाते हैं, यानी कि दोस्तों कौन गए हैं, लड़के। तो 2x - 5 हम कर देंगे, 5 लड़के क्योंकि चले गए हैं। उसके बाद कह रहा है दोस्तों 3 लड़कियां पार्टी में शामिल हो जाती हैं, तो दोस्तों x + 3 कर देंगे क्योंकि 3 लड़कियां ऐड हो गई हैं। और अब लड़के और लड़कियों की संख्या बराबर हो जाती है, इसलिए बीच में हम बराबर रख के और इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो दोस्तों आ जाएगा x के स्थान पर 8 आएगा। और टोटल हमसे पूछा है दोस्तों 1 घंटे में, 1 घंटे पहले पार्टी में कितने लोग थे। तो दोस्तों 5 लोग ना गए होते और 3 लोग ना आए होते, तो टोटल हमारे पास 24 लोग होते, जिसमें से 16 आपके होते लड़के और 8 आपकी होती लड़कियां। आगे चलते हैं दोस्तों, बेसिक था। क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था दोस्तों, आप लोग के सामने है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ।
क्वेश्चन नंबर 65 पूछा गया था, यदि DIG को 25 और COT को कट को 49 कोड किया जाता है तो किक को कैसे कोड किया जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 39 यहाँ पे सही हो जाएगा। बेसिक रीजनिंग था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 आपके सामने है दोस्तों, कह रहा है कोड भाषा में विक्ट्री को CIVSYRO लिखा जाता है, उसी भाषा में ट्रेटर को कैसे लिखा जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बेसिक रीजनिंग है दोस्तों, प्लस माइनस सिर्फ करना है। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है यदि बैक को 11 3 1 12 लिखा जाता है तो केक को 51 और 113 कोड किया जाता है तो मेड को कैसे कोड किया जाएगा। ये डायरेक्ट दोस्तों जैसे बी आता है 2 पे तो वैसे लिख दिया है दोस्तों, और बी आता है 2 को तो उसको लास्ट में लिखा है, ऐसे दूसरे वाले को फिर चौथे नंबर पे, तो ऐसे ऐसे कोड करेंगे दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं बिल्कुल डिटेल में समझाता दोस्तों, लेकिन वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा और लेंदी वीडियो किसी को भी पसंद में नहीं आता है। सब लोग चाहते हैं कि कम से कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करें या ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लें, इसलिए दोस्तों मैं वीडियो लेंदी नहीं करना चाहता। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है दोस्तों, एक कोड भाषा में टेम्पल को DKOLDS लिखा जाता है, उसी भाषा में वर्शिप को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर मैंने कोड किया है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 68 का। क्वेश्चन नंबर 69 आपके सामने दोस्तों कह रहा है एक कोड भाषा में FRIDGE को GTLHK लिखा जाता है तो उसी भाषा में आप केटल शब्द को कैसे लिखेंगे। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 69 का। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है एक कोड भाषा में संडे को DNUAYS लिखा जाता है तो उसी भाषा में मदर को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो यस आपका आ गया है लास्ट में, तो उसी प्रकार यम भी आपका आएगा लास्ट में। तो दोस्तों पहला ऑप्शन कट हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद ऐसे अक्षरों की जो पोजीशन को है वो चेंज कर दिया है दोस्तों, और मिला के हम जब लोग बनाएंगे दोस्तों तो आपका आएगा ऑप्शन नंबर बी, इसलिए आपका क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर वही क्वेश्चन रिपीट हुआ दोस्तों, कैब को 6 और बेड को 40, ये रिपीट हुआ था क्वेश्चन दोस्तों। तो इसका आंसर मैंने आपको तो सॉल्व कराया था थोड़ी देर पहले, ऑप्शन नंबर सी आएगा इसका दोस्तों, यानी कि 32 इसका आंसर आया था। क्वेश्चन नंबर 72 आपके सामने दोस्तों कह रहा है कोड भाषा में कंप्यूटर को OCREPMTU लिखा जाता है तो उसी भाषा में डाटा को कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सिंपल दोस्तों लेटर के पोजीशन को चेंज कर दिया है, जैसे मैंने अभी आपको मदर वाले में समझाया था। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिर्फ अक्षर की पोजीशन को चेंज कर देना है। क्वेश्चन नंबर 73 पर हम लोग पहुँच चुके हैं दोस्तों। पूछा गया है यदि पोस्टर को 592314 और डार्क को 8647 कोड किया जाता है तो स्ट्रोक को कैसे कोड किया जाएगा। बेसिक रीजनिंग है दोस्तों, आप लोग सॉल्व करेंगे, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, और जो लोग ऑप्शन बी टिक किए थे उनका सही है। क्वेश्चन नंबर 74 आपका पूछा गया था दोस्तों, मेल मर्ज का मुख्य रूप से उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, पर्सनलाइज्ड बल्क डॉक्यूमेंट पत्र लिफाफे ईमेल बनाने के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 75 पर, और 3/4 भाग हम लोग सॉल्व कर चुके हैं दोस्तों, 1/4 भाग बचा है, यानी कि 1/4 पार्ट बचा है। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है दोस्तों, कॉमन टेक्स्ट जैसे अभिवादन मुख्य भाग वाले डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है। तो उसको मेन डॉक्यूमेंट कहा जाता है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 75 का। क्वेश्चन नंबर 76 आपके सामने दोस्तों कह रहा है कंप्यूटिंग में सूचना की मूल इकाई क्या है। तो वो है दोस्तों आपका बिट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 76 का। क्वेश्चन नंबर 77 आपके सामने दोस्तों कह रहा है कंप्यूटर मेमोरी में रैम का क्या अर्थ है, यानी कि रैम का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, तो वो है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 आपके सामने दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी भंडारण की सबसे बड़ी इकाई है। तो भंडारण की सबसे बड़ी इकाई दोस्तों हम लोग जानते हैं टीबी, जिसको टेराबाइट फुल फॉर्म है इसका, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।
सबसे छोटा होता है बिट, उसके बाद होता है दोस्तों बाइट, उसके बाद होता है एमबी यानी कि मेगाबाइट, उसके बाद होता है दोस्तों, नहीं सॉरी एमबी नहीं होता है, एमबी से पहले होता है दोस्तों आपका केवी यानी कि किलोबाइट, फिर एमबी होता है दोस्तों, और फिर टीबी होता है, इसी तरह से होता है। और कह रहा है दोस्तों बाइनरी सिस्टम के अनुसार 1 किलोबाइट में कितनी बाइट्स होती हैं, तो 1000 बाइट्स होते हैं दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 79 का। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है दोस्तों कंप्यूटर का वह भाग जो मानव मस्तिष्क के समान है वह क्या कहलाता है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मानव मस्तिष्क कहा जाता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है दोस्तों, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम सीपीयू कहते हैं और डिटेल फॉर्म में कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 का। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है दोस्तों यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, यूएसबी दोस्तों आपका सहायक डिवाइस है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा है दोस्तों कंप्यूटर के भौतिक उपकरणों को हम क्या कहते हैं, तो भौतिक उपकरणों को जिन्हें हम देख छू सकते हैं दोस्तों उसको हार्डवेयर कहते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। क्वेश्चन नंबर 83 पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो है दोस्तों विंडोज़, लिनक्स और डॉस ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो नहीं है दोस्तों वो आपका हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, बाकी सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। क्वेश्चन नंबर 85 पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, दोस्तों प्रिंटर जो है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 पूछा गया था दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस जो है दोस्तों वो आपका हेडफोन है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 86 का। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा गया था दोस्तों सामान्यतः प्रयुक्त कमांड और टूल्स तक त्वरित पहुंच के लिए किसका उपयोग किया जा सकता है, तो टूल बार का उपयोग किया जाता है दोस्तों त्वरित पहुंच के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 पूछा गया था दोस्तों कंट्रोल प्लस आई का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है, तो आई से होता है दोस्तों, आई से होता है आपका इटैलिक, ये ट्रिक है दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, और इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आई से इटैलिक। क्वेश्चन नंबर 89 पर हम लोग पहुंच चुके हैं दोस्तों, कह रहा है कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा कंफ्यूज करने वाला ऑप्शन दिया गया है, लेकिन हमको कंफ्यूज नहीं होना है। कह रहा है सेव डॉक्यूमेंट विद डिफरेंट नेम, इसके लिए दोस्तों कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किया जाता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90 पे कह रहा है दोस्तों पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, तो ये पेज ओरिएंटेशन है दोस्तों, जैसे मोबाइल में ही भी ये होता है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 90 का। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा गया था दोस्तों इनमें से कौन सा टूल बार फॉन्ट और उनके आकार बदलने की सुविधा को देता है, तो फॉर्मेटिंग जो है दोस्तों ये आपका फॉन्ट आकार बदलने का देता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है दोस्तों कंट्रोल प्लस सी, तो आप लोग जानते होंगे कॉपी, कंट्रोल प्लस सी मतलब कॉपी, सी से कॉपी होता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 आपके सामने दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फॉन्ट शैली नहीं है, तो बोल्ड, इटैलिक और रेगुलर जो है दोस्तों ये फॉन्ट शैली है, अंडरलाइन भी, लेकिन सुपर स्क्रिप्ट आपका फॉन्ट शैली नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 93 का। क्वेश्चन नंबर 94 आपके सामने दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 94 पूछा गया था दोस्तों एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस एस का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स का यस का उपयोग किया जाता है सेव के लिए, सेव डॉक्यूमेंट सेव के लिए, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 का। क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज में वर्तनी की त्रुटियों को कम करने में मदद करता है, तो ऑटो करेक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे दोस्तों, तो ये ऑटो करेक्ट करके त्रुटियों वाले को हटा देगा, सही कर देगा, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 95 का। क्वेश्चन नंबर 96 पूछा गया था दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, तो ये एक
स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है दोस्तों, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 96 का। क्वेश्चन नंबर 97 कह रहा है दोस्तों, आप एक्सेल में सूत्र को कैसे शुरू करते हैं? तो शुरू करते हैं दोस्तों बराबर लिखकर, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97 का। लास्ट के 3 क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों। आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, बस मेरा मनोबल बढ़ता है दोस्तों, ताकि मैं और आपके लिए वीडियोज़ ला सकूं अच्छे से अच्छे वे में, अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ, और बाकी कुछ नहीं होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 98 पूछा गया था दोस्तों, डॉट 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 एक्सेल में एक फंक्शन नहीं है। तो दोस्तों सब ट्रैक एक फंक्शन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99 आपके सामने दोस्तों पूछा गया था, एक्सेल स्प्रेडशीट क्या है? ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं दोस्तों। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डेटा को व्यवस्थित और विश्लेषण करने के लिए पंक्तियों और स्तंभों का एक ग्रिड। ऐसे तो होता है दोस्तों यहाँ पर एक्सेल में, ऐसे यहाँ पर होता है। और दोस्तों यहाँ पर ये जो कोष्ठक बनता है इसको हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, और सेल में ही हम अपने डाटा को फिल करते हैं, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और बात करते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन पेपर के लास्ट क्वेश्चन की, तो आप लोग के सामने है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा एक्सेल ग्राफ क्या है? तो एक्सेल ग्राफ जो है दोस्तों डेटा का एक दृश्य निरूपण यानी कि चार्ट के समान, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 100 का। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, तो अपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा दोस्तों, और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ हम इस चैनल पर लेकर आते रहते हैं तो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। और दोस्तों अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इस वीडियो को देख करके अगर वो एग्ज़ाम देकर आए हैं तो आंसर की अपना मैच कर लें। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।